भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, 1-2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है, काम आ गया क्रोध, क्या है, राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे, रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन रहो, सबसे उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये दिमाग में बैठा लो। प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता, मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उदर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, अगर वैराग्य के मार्ग में हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। हिया फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कवाऊ कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन होए जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार, पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी ना ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों को। जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़िल कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़िल के चले जाना, पानी ले लेना, दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना, किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय अन्य। और भगवद आश्रित है, प्यासे है तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, मैं स्वयं वाहन करता हूं। तो विश्वास करो उसका कहीं ना कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके।
जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे हैं। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वाहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे हैं। भगवान भी पराये लग रहे हैं। सब पापन को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का, ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है रुपया, भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी है, ना पुत्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है। अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो। इसलिए निष्प्रेही बनो, किसी से स्प्रा, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे इस तनु के ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं कराए तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो। निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं। संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। राहे भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल सबनिते, की जय कौल उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं। तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है। मन को विषयों से हटाकर
प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरि भजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्व संगोपहो इमाम, इसे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक, और विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य, और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन। काम कामना वासना मन ते कर सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रही। मन जलकर निर्मल हो रहा है, पर साधक उस समय घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तवई लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया,
अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्युलोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई की थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है, इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय, और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय, जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा? बढ़िया सुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाए, ना दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही, नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भजन करने की कोई अवस्था है जवानी, बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत ही बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का, तो विषय करत वय बीत गई, भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई। अब आ गई वृद्धावस्था, तो त्रपित भयो तऊ नाही, फिर भी वो त्रपित नहीं हो रहा। त्रपित भयो तऊ नाही, विषय करत वय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति होनी, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में। बोले नेत्र ये देखो, दो दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव, देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की, इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही है, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहां है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री है पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप तो पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहां आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में।
बोले यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई, तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई। मान ले, शरीर अभी है, कल नहीं रहेगा, संबंध भी है, कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा, कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, ना संबंध का, ना धन का, ना वैभव का, ना मित्रता का, और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है, इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता आ जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपने प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के, क्षण में डारत को। ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। शास्त्रों से युक्त कथा कानों से सुननी, मनमानी नहीं, इधर उधर की नहीं। समस्या यह होती है कि जब हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगा होता तो ज्यादा देर प्रभु में टिक ही नहीं सकता। कोई किसी को पहचानना हो, उसको बोलने दीजिए, चुप रहिए। प्रारंभ नोट कीजिए, मध्य नोट कीजिए और अंतिम नोट कीजिए। जिसका प्रारंभ, मध्य और अंतिम जो निकले वो वही है। प्रारंभ से भगवत चर्चा, मध्य में भगवत चर्चा और विश्राम भगवत चर्चा, वो महाभागवत है। जिसका प्रारंभ भले हो भगवत चर्चा से माना, लेकिन घसीट गया बीच में भारी प्रपंच और विश्राम प्रपंच, वो स्थिति नहीं है भगवत चर्चा में स्थित। जिसका आदि मध्य अवसान प्रभु श्री हरि में ही है, प्रभु में ही है। मनोध्यानम निरतम, भगवत ध्यान। कितना आनंद है भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा, रूप महिमा, मेरे प्रभु हैं। पुलक पुलक कर चर्चा करना, पुलकित होकर चर्चा सुनना, महान अपवित्रताओं को एक सत्संग नष्ट कर सकता है।
एक सत्संग, इसीलिए सत्संग की समानता किसी से नहीं की गई। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रकट करने की जो सामर्थ्य संत संग में, वो किसी साधना में नहीं। अरे शीघ्रम शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता प्रताने कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्युनुगतम। समस्ता लभ्यानां परमिदम अलभ्यम स्वकृपया भूय व्यक्तम वृंदा विपिन मधि वाति हठतः। अरे भाग जा भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा, सीधा हम वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये दो पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है, जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सकै को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुत धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम। स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रही। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कह रहे। क्या करें? अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम। किस क्षण तुम मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का, किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यही रह जाएगा। धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। नहीं, सारा का सारा खेल बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो। मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं, इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे। तब तो हरि प्रीति, नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जिससे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई
बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रही। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धि मनस वितृष्णाम। अरे मूढ़, इस धन की लालसा को छोड़ दे। भैया बहुत विचित्र ये तीन शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन तीन को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये तीन शब्द हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरिभजनन को, बीचैलिनी मार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा ऐ मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ दे। भैया जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, ब्रह्मादिक के भोग। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसी वितृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है। ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं। अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन, बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या, स्वप्न के लड्डू हैं, इसे कोई काटे। स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, कमाओ एकांत गंगा किनारे बैठ करके, चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के, या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या। और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में। ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान दे तो वरदान। नहीं महत्व है नाम में, नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य, आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। या छोटी मोटी वस्तु क्या। अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो, ऊपर जो लोक हैं, दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब पूरी मृत्यु लोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं, जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं। ऐसे लोक के लोक बिक जाएं, ऐसे विमान हैं वहां के रत्न, ऐसे रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां। और वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, घास तिनका। भगवान के दासत्व के आगे भक्त को
एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, न प्रियता है, न महत्व है, न भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ, प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाश वृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से कर्तव्य परायण होकर के चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंदमय भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये अर्थमान अनर्थ है सचमुच, इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यह नीति है। धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंतायुक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। जो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब दवहि दीन दयाल अनुराग हो तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातस्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री है, पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है, पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ कौन है, हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते हुए। तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निशेषात् कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ, कौन लाद के ले गया? कोई नहीं। ये सब कोई जानता है लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है। खास बात सब कोई जानता है, यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। ये कैसा तमाशा है। हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, ये 1 क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो 1 चवन्नी यहां से नहीं ले जाना, 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब। इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाए, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। 2 साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे? नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, एक काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो,
और सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न। हमको नहीं चाहिए, हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे हो, सब ले जाओगे ना तुम, हमारी सुई भी पहुंचा देना, वहां हमारे कपड़े सिलने काम में आएगी। बोले पागल हो, वहां एक सुई भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम्हें ज्ञान है? एक सुई भी नहीं जा सकती, लाखों को मार रहे हो, काट रहे हो, ये रत्न एकत्रित कर किस काम आएगा? सिकंदर जब तू मरेगा तो तेरे साथ शरीर भी तेरा नहीं जाएगा, तू खुद जानता है कि एक सुई नहीं जाएगा। उसी दिन शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी लेकर नहीं गया। ये धन संचय कर लो, किस काम में आएगा? ए मान जाओ, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम, जो प्रिय लगे नाम जप करो। ये तुम्हारी जवानी कितने दिन की? देखो लोग गर्व करते हैं, यौवन का गर्व करते हैं। कितने दिन जवानी? अब तो कैंसर ऐसे हो रहे हैं जैसे जुकाम बुखार हो रहा हो। कैसा समय आया कलयुग का, कहीं सुनने को कभी ऐसे। अब तो जिसको देखो वही 100 200 500 में एक निकल जाता है कि कैंसर हो गया, ऐसे बार बार सुनने को मिल रहा। यौवन का गर्व मत करो, एक झटके में नष्ट हो जाओ। कैसी जवानी आज की, कैसी जवानी है आज की। ये यौवन का अभिमान, यौवन के मद में आकर के पापाचरण, ये तुम्हारी कहां दुर्गति कर देंगे। पलक झपकते काल तुम्हारा नाश कर देगा, पलक झपकते। बढ़िया गाना बजते हुए गाड़ी एसी बढ़िया चले जा रहे हैं, मिट गए, खत्म खेल। राधा 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 राधा। अरे मूल कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानम भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे नाश करने वाले, तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। विचार कर तू कौन है, किसमें आसक्त हो गया? शरीर में, शरीर में आसक्त हो गया। बहुत दुर्गति ये शरीर आसक्ति है, बस इसी से हट रहा है, इसी से हट रहा है। शरीर आसक्ति ही सबसे बड़ी दुर्गति है। क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है? अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुर मंदिर तरुमूल निवासा सय्या भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विरागा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देव मंदिर वृक्ष तल का आश्रय, पृथ्वी में शयन, मृगचर्म आदि धारण करना, समस्त भोगों का त्याग करना, पर अंदर से वैराग्य। इसीलिए सब बाहरी हो, फिर वो ढोंग हो गया। अगर अंदर से वैराग्य नहीं तो ये सब ढोंग हो गया, ये सब पाखंड हो गया। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत विचित्र कलयुग का तांडव चल रहा है, बहुत विचित्र। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि भगवत मार्ग के वेश में भी लोग ऐसे गंदे गंदे व्यसनों का आश्रय ले लेते हैं। कदापि नहीं, ये तो परम पवित्र मार्ग है, भगवान का मार्ग है। भगवत वेश धारण करके व्यसन नहीं, नहीं भाई। यहां तो हरि नाम का आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। भगवान नाम जप हरि शरणम भगवत लीला गुण, ये तो भागवतिक महापुरुषों का यही व्यसन है। भक्तों का मनोरंजन भगवान से होता है, भक्तों का व्यसन भगवान नाम जप, भगवत लीला गुण गायन, भगवत चिंतन, यही नशा होता है। अगर ये सब है और अंदर से वैराग्य नहीं है तो फिर ये सब पाखंड हो जाता है, ये सब नाटक हो जाता है। इसलिए वैराग्यवान को सुख है। वैराग्य धारण करो, वैराग्य में परमानंद है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुर्यत्नम विग्रह संधौ भवसम चित्ता सर्वत्रत्वम वांछस्य चिराद्यादि विष्णुत्वम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि तू भगवत स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है तो शत्रु मित्र पुत्र तीनों को समान समझो, क्योंकि तीनों में भगवान विराजमान है। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कारण एक ही होगा। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, गर्मी सर्दी फेंकते हैं, प्रकाश फेंकते हैं, बिजली के कई कार्य, लेकिन बिजली एक ही है।
ऐसे सब जगह परमात्मा एक जो देखता है वही भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। जो शत्रु में भगवान को, मित्र में भगवान को, पुत्र में भगवान को। ज्यादा मोह मत करो परिवार से, इसी में जीवन व्यतीत हो जाएगा। मोही पुरुष की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत चिपकू स्वभाव हो जाता है, बहुत जहां देखो जरा सा कोई बस उसी में आसक्त, बड़ी दुर्गति होती है। बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है, बड़े बड़े महापुरुषों से। अंतिम समय तक अपने मन को किसी आसक्ति में ना फंसने देना और बचा के निकल जाना है। किसी भगवत कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र की होती है, गुरु के लाड़िले की होती है, नहीं तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा होती है, बहुत बड़ी जीवन यात्रा। देखा है ये बात, देखी है। कहीं ना कहीं बिंदु में मन आश्रय ले लेता जागतिक। अगर जागतिक आश्रय ले लिया तो पूरे जीवन का किया कर रहा है सब मिट्टी हो जाता है। विष्णुत्व की प्राप्ति, भगवत स्वरूप की प्राप्ति, शत्रु मित्र पुत्र में समान भाव, किसी भी बंधुत्व में, मेल जोल में राग ना होना, सर्वत्र समभाव रखते हुए निरंतर गोविंद के भजन में डूबना, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यत् मानम सर्वत्रोत्सज भेदाज्ञानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।